हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 14 सितंबर जैसा जानते ही होंगे कि आज हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा जानते होंगे कि आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ बाढ़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है कॉडी टेक्नोलैब लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल के बाद देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है। अंत में देखेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का काम है कॉडी टेक्नोलैब लिमिटेड का, वह देखा जाए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस को प्रोवाइड करवाती है और देखा जाए तो भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों में करवाती है। कंपनी का और काम देख लिया जाए तो स्टाफ है जो एग्जूमेंट है, एमएल डेवलपमेंट, एआर डेवलपमेंट, इंटरप्राइजेस मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस है। उसके बाद देखे जाए तो रोबोटिक आईटी कंसल्टिंग, मोबाइल एंड वेब ऐप डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस प्रकार की ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कंपनी देख लिया जाए तो टोटल एआई पे बेस्ड कंपनी है। जैसा जानते ही होंगे जो फ्यूचर वो हमारा एआई ही है, यानी फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्यूचर में इसकी बम्पर डिमांड रहने वाली है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं थोड़ा सा आईपीओ की डिटेल के बारे में। कल 15 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 20 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। जैसा देख रहे हैं जो प्राइस बैंड है 160 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 800 शेयरों का ये एक लॉट है। टोटल इशू साइज देख लिया जाए इस एसएमई आईपीओ का तो 27.52 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया है। जो लिस्टिंग है इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। अब रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो आदर्श है उनके लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया है। जो रिटेल कैटेगरी है इनके लिए भी रिजर्वेशन देखा जाए तो 50% का रखा गया है। आईपीओ जैसा हम बता ही चुके हैं कि 15 सितंबर को यानी कल के दिन ओपन होने जा रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वो 20 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 25 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, शाम तक वेट कर लीजिए। और क्रेडिट डेबिट संबंधी एसएमएस से भी आपको पता चल जाएगा। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट हो गया। जो लिस्टिंग और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 26 सितंबर तक आपके पैसे वापस रिटर्न आ जाएंगे। जैसे लिस्टिंग डेट देख रहे हैं तो लिस्टिंग डेट 28 सितंबर रखी गई है। अब देख ले रहे हैं कि अगर आपको एक एप्लीकेशन यानी रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग आपको 1,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,56,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा प्री इशू शेयर होल्डिंग देख ले रहे हैं तो 100% है और जबकि पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग देखें तो 33.01 जो कि बहुत ठीक ही है। अगर 50% से भी ज़्यादा इनकी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी बढ़िया ही मानी जाती है किसी भी कंपनी हो। तो इनका तो देखा जाए तो 73% के आसपास इनकी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग बचेगी जो कि बहुत बढ़िया है। और पी देख ले रहे तो 22.66 पी है। तो यहाँ देख लिया जाए तो हल्का सा अगर एसएमई आईपीओ को देखें तो ये पी वाइज थोड़ा सा महंगा ये अपना आईपीओ जो साइज लेके आई हैं, जो प्राइस बन रखा है वो थोड़ा सा महंगा रखा है। तो थोड़ा सा और सस्ता प्राइस बन रख सकती थी ये कंपनी, तो जिसके कारण इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो थोड़ा सा कम चल रही है। और मार्केट कैप जैसा देख रहे हैं कि 101 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 176.59% का आरओई और आरओसी देखते हैं तो 97.37, यानी आरओई और आरओसी बहुत दमदार है। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 1.59 है। और फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल में देख रहे हैं कि जो कंपनी की एसेट्स हैं लगातार साल 10 साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें जो आल अमाउंट से जैसा देख रहे हैं कि इन लैक्स में दिए हुए हैं। मार्च 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू 248 लाख के आसपास था। मार्च 2022 में बढ़कर 384 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि बम्पर ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 3 गुना जैसा इनके नेट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है, यानी 1,109 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी बम्पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को लॉस ही जनरेट किया था। कंपनी ने लगभग 10 लाख का लॉस हुआ था। मार्च 2022 में देखा जाए तो 62 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और वहीं देखते हैं तो मार्च 2023 में 318 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी नेट प्रॉफिट में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ देखते हैं तो मार्च 2021 में माइनस में इनकी नेटवर्थ थी और अब देखा जाए तो मार्च 2023 में
इनकी 469 लाख नेट वर्थ हो गई है, यानी पॉजिटिव हो गई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है। वहीं इनका रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में इनका नेगेटिव में रिजर्व था, जो कि देखा जाए तो मार्च 2023 में 123 लाख का इनके पास पॉजिटिव जो रिजर्व है वो हो गया। तो ये भी देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत सही है। टोटल बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 150 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 746 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। अगर ये रिजर्व और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी अगर अपने बोरिंग को चुकाना चाहेगी तो भी लगभग देखा जाए तो 200 लाख के आसपास इनका जो टोटल बोरिंग है वो बचेगा। तो धीरे धीरे करके ये अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो आज देखा जाए तो इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ गई है। 30 रुपये से 45 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड हो गई है। तो 45 गुणे 800 करके देखते हैं। जैसे जानते हैं कि 800 शेयरों का एक लॉट है तो लगभग 36,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि देखा जाए तो लगभग 28-29% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। आईपीओ के तहत जो यह कंपनी पैसे जुटाएगी उसका उपयोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में देखा जाए तो यह कंपनी यूज करेगी। उसके बाद रीपेमेंट है और जो बोरिंग है उसको चुकाने में भी यह कंपनी अपने जो आईपीओ का पैसा उसका उपयोग इसमें करेगी। जनरल कॉर्पोरेट में भी अपने पैसे का ये प्रयोग करेगी। यानी देखा जाए तो आईपीओ के तहत पैसे जुटाएगी वह कंपनी के ग्रोथ के लिए ही काम में आने हैं। फाइनली जैसा आपने जाना कि जो कंपनी है वो एआई बेस्ड है, यानी जो फ्यूचर है वो हमारा एआई ही है। ये भी आप जानते होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस भी ये प्रोवाइड्स करवाती है। यानी इसका जो काम है फ्यूचर ग्रोथ का काम है, यानी इसकी जो फ्यूचर में हमेशा डिमांड रहने वाली है और इस सेक्टर का फ्यूचर में देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने के मिलने के चांसेस हैं। और फाइनली हमने देखा कि फाइनेंशियल इसके धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं कि नेट वर्थ में तो बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। जो कंपनी 2000 जैसा देख रहे हैं कि 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, 2022 था, 2023 में काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और रिजर्व भी कंपनी के पास है हाँ, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग कंपनी के पास ज़्यादा। अगर ये चाहेगी तो अपने बोरिंग को भी चुटकियों में चुका सकती है। और देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में भी थोड़ा सा डिमांड बढ़ के निकल के आई है। 30 रुपये से 45 रुपये ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। तो देखा जाए तो हर तरीके से कंपनी कहीं ना कहीं से सही है। फिलहाल तो मैं इसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, लेकिन अंतिम दिन ही करूंगा। जैसा बता ही दिया है कि अगर टोटल सब्सक्रिप्शन जैसा बता दिया कि लगभग 20 गुना से ज़्यादा और जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो कम नहीं होनी चाहिए, वो भी लगभग 25% के आसपास रहनी चाहिए, तभी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।